Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sun Non-Stop. It's me guys, Sweet Salwin. You are watching Sun Non-Stop. So guys, again I'm back with another amazing video. Israel wants India. ठीक है, इसराइल और इंडिया के जो है वो तल्लुकात खराब नहीं है भाई, अच्छे हैं. ठीक है, तो इसराइल क्यों जो है वो इंडिया को चाहता है, उनकी हेल्प क्यों चाहता है, क्या मामलात है, क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें तो वीडियो के अंदर जाके पता चलेगी. लेकिन आप लोग इसराइल को जो है वो सपोर्ट करते हैं या आप लोग ईरान को सपोर्ट करते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर इसराइल या ईरान का फ्लैग बना दीजिएगा. मैं समझ जाऊंगी कि आप किस कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं इन सारे मामलात के अंदर. तो कौन कौन जो है वो इंडिया से है, अपना इंडिया का फ्लैग, पाकिस्तान का फ्लैग, जिस भी कंट्री से है उसका फ्लैग जो है अपने नहीं, मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिएगा. फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट. लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप लोग ने मेरे चैनल पर, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, पहले फटाफट से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर दीजिएगा. लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस. नमस्कार एंड वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू. मैं हूं प्रशांत धवन. नाउ टू बी ऑनेस्ट, मुझे उम्मीद थी कि ऐसा होगा. एक अंदर फीलिंग आ रही थी कि इवेंचुअली इजराइल इंडिया को बोलेगा कि हमारी हेल्प करिए, आप ईरान पर सैंक्शंस लगाइए. और अब इजराइल ओपनली कह रहा है कि इंडिया को भी हेल्प करने की आवश्यकता है अगेंस्ट ईरान. ये सारा इशू हम डिस्कस करेंगे. मगर वैसे मैं काफ़ी बार देखता हूँ कमेंट सेक्शन में लोग लिख रहे होते हैं कि सर आप स्टडी आईक्यू पे आ गए. जी हाँ, मैं सिर्फ स्टडी आईक्यू पे ही वीडियो अपलोड कर रहा हूँ. तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. उसके अलावा टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स. नाउ इजराइल और ईरान के बारे में अगर हम बात करें तो मिलिटरीली दोनों एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं. इजराइल ने रिसेंटली ये कहा है कि ये लोग बिल्कुल एक बड़ा अटैक करेंगे ईरान पर, और ईरान ने उसके रिस्पॉन्स में ये कह दिया कि ये लोग इजराइल पर एक ऐसा हथियार यूज करेंगे जो अब तक कभी भी डिप्लॉय नहीं किया गया बाय ईरान. नाउ ये हथियार कौन सा होगा पता नहीं, न्यूक्लियर वेपन के बारे में भी हो सकता है ये बात कर रहे हैं, बट हम आज के समय गैस ही कर सकते हैं. नाउ इसी बीच क्या होता है कि इजराइल के ऑफिशियल्स ट्विटर पे पोस्ट करते हैं कि हमने 32 कंट्रीज को चिट्ठी लिखी है और गुहार लगाई है कि अब ईरान पे सैंक्शंस इंपोज करने का समय आ चुका है. और जब 32 कंट्रीज का उन्होंने मेंशन किया है ना, नीचे डॉक्टर एस जयशंकर को भी टैग किया गया है. मतलब कि इंडिया से भी इजराइल एक्सपेक्ट कर रहा है कि ईरान पे हम लोग सैंक्शंस लगाएंगे. नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ट्वीट इजराइल कार्ड्स की. ये हैं इजराइल के विदेश मंत्री, और जी हाँ, इनका नाम ही इजराइल है. और इन्होंने यहाँ पर ट्वीट करी है. इन्होंने कहा है कि अलोंग साइड द मिलिट्री रिस्पॉन्स टू द फायरिंग ऑफ मिसाइल्स एंड यूएवी, जो मिलिट्री रिस्पॉन्स है वो तो इजराइल ईरान को देगा, मगर ये आगे ये ऐड करते हैं कि मेरा काम है कि डिप्लोमेटिक अटैक हो ईरान पे. जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो तो देखेंगे कि अटैक मिलिट्री के हिसाब से क्या होगा, ये डिप्लोमेटिक अटैक की बात कर रहे हैं. और इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने चिट्ठी भेजी है टू 32 कंट्रीज, और इन्होंने बात करी है विद डजन्स ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स एंड लीडिंग फिगर्स अराउंड द वर्ल्ड. और ये कह रहे हैं कि सैंक्शंस इंपोज करो ईरान के मिसाइल्स प्रोजेक्ट पर, क्योंकि ईरान ने अपने मिसाइल्स प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करके ही इजराइल पे अटैक किया है. और आगे ये एक और डिमांड करते हैं कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को एक आतंकवादी संगठन आप डिक्लेयर करिए. ये काम यूएस कर चुका है और अब ये चाहते हैं कि बाकी कंट्रीज भी ऐसा करें. और नीचे आप देख पाओगे इन्होंने बहुत से कंट्रीज के लीडर्स को टैग किया हुआ है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाएंगे जर्मनी की बेयरबॉक, इनको टैग किया हुआ है. फिर कनाडा की जो विदेश मंत्री हैं जॉली, इनको भी टैग किया हुआ है. नाउ जो ये सारे नाम हैं, इनको जब मैं नोटिस कर रहा था, एक नाम देखकर मैं जेन्युइनली सरप्राइज था, डॉक्टर एस जयशंकर. जयशंकर साहब को भी यहाँ पर टैग किया गया है. तो ये एक तरीके से इंडिकेशन दे रहे हैं कि इंडिया से भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया या तो ईरान के मिसाइल्स प्रोजेक्ट पर सैंक्शंस इंपोज करे, और साथ ही साथ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को भी एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करे. लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो स्टॉप करती हूँ. मैं आप लोगों को ये बता, ईरान ने कहा था कि जो भी कंट्री इसराइल का साथ देगी, ठीक है, हमारी फिर जो तोपों का मुंह है ना, मिसाइल का जो मुंह है वो उस कंट्री की तरफ हो जाएगा. अब पता नहीं कि इंडिया जो है वो अपनी तरफ इनका रुख करवाता है, इसके अंदर घुसता है नहीं घुसता वो नहीं पता. लेकिन आई थिंक सो कि इंडिया इन मामलात के अंदर नहीं आएगा, बिकॉज मुझे लगता है, लेकिन आगे का कुछ पता नहीं है. नाउ ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका सवाल मैं अभी से ही आपसे पूछूंगा. कमेंट आप सेक्शन में लोग बताएं. लिखिएगा कि आपके हिसाब से क्या आप इजराइल से एग्री करते हैं कि ईरान मस्ट बी स्टॉप्ड नाउ बिफोर इट्स टू लेट, और इंडिया को ईरान पे सैंक्शंस लगा देने चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, ये हमारे हित में नहीं होगा. ईरान हमारे रीजन का एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो सैंक्शंस तो ईरान पे हम नहीं लगा देखा, पाएंगे. लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन.
नाउ अगर हम बात करें ईरान पे सैंक्शंस की, तो दुनिया में सबसे ज्यादा सैंक्शनड कंट्री आज के समय है रशिया बाय फार। सीरिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया सब भूल जाइए। जो टोटल सैंक्शंस लगे हैं रशिया पे, ये 18,700 से भी ऊपर है। ये जो अमाउंट है, ये फरवरी 2022 से पहले बहुत कम हुआ करता था। रशिया पे 2,500 के आसपास सैंक्शंस थे, मगर जब से इन्होंने यूक्रेन पे अटैक किया है, ये सैंक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एंड रशिया इज द मोस्ट सैंक्शनड कंट्री इन द वर्ल्ड। सेकंड नंबर पे आता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ना ईरान पे आज के समय सैंक्शंस तो बहुत सारे हैं, मगर 2023 में ईरान के लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज आया था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से। यहाँ पे आप देख पाओगे 2023 का आर्टिकल है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो सैंक्शंस लगा रखे थे ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पे, ये 2023 में हटा दिए गए थे। यहाँ पे आप देख पाओगे ईरान के ऑफिशियल की ट्वीट भी है इस पर कि एज ऑफ अक्टूबर 2023 इन अकॉर्डेंस विद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2231, जो भी रिस्ट्रिक्शंस गलत तरीके से, इनके हिसाब से गलत तरीके से जो लगाई गई थी ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर, अब हटा दी गई है। ये सब देखिए किया गया है ईरान और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में हुए 2015 एग्रीमेंट के अंडर, जिसमें यह बात साफ साफ लिखी थी कि ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, इस पे जो भी सैंक्शंस हैं, ये 2023 के बाद हटा दिए जाएंगे। इजराइल उस वक्त बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहा था। बेंजामिन नेतन्याहू ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से गुहार लगाई कि गलती कर रहे हो तुम, ईरान पे जो सैंक्शंस लगे हुए हैं, जो इनके मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, ये मत हटाओ। कल को ईरान अपने मिसाइल्स का दुरुपयोग करके हमको अटैक करेगा। और वेल, आप कह सकते हैं इजराइल ठीक था। इवेंचुअली ईरान ने अपने मिसाइल्स का इस्तेमाल डायरेक्टली किया इजराइल के अगेंस्ट, और इसलिए अब इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं, ये ओपनली कह रहे हैं कि वापस ये सैंक्शंस ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पे लगाओ। नाउ दूसरी बात आती है कि जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, इनका हम क्या करें। अगर इंडिया जेन्युइनली ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर देता है, तो ये काफी, मैं कहूंगा, अजीब दिखेगा। रीजन मैं आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि ब्रिटेन, जी हाँ, यूके की अगर हम बात करें, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इवन जर्मनी, फ्रांस, इन सब कंट्रीज ने अभी तक ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड को एक आतंकवादी संगठन नहीं माना। एक तो देखिए ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड है, उसके अलावा कुड्स फोर्स अलग से है, उसी का ही पार्ट है, जो इनके आप कह लीजिए ज्यादा अनकन्वेंशनल ऑपरेशंस है, ये कैरी आउट करते हैं। इन दोनों संगठनों को बहरीन, सऊदी अरेबिया, स्वीडन, यूएसए और कनाडा, एंड फाइनली ऑब्वियसली इजराइल का यहाँ पे नाम आएगा ही, इनके अलावा किसी कंट्री ने एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर नहीं किया। तो देखो, इंडिया अगर ये करता है, ये डिक्लेयर करता है आतंकवादी संगठन, इंडिया का नाम यहाँ पे आता है, तो बिल्कुल ना सिर्फ ईरान, कई कंट्रीज इंडिया की आलोचना कर सकती हैं। उनमें से एक कतर भी हो सकता है। तो मुझे पर्सनली, आप मुझसे पूछें, मुझे नहीं लगता कि इंडिया रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करेगा, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब हम चाहते हैं कि जो चाबार पोर्ट है ये ऑपरेशनल हो जाए। हम कहीं से भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड, जो सबसे ज्यादा करीबी है इनके सुप्रीम लीडर के, उनको हम आतंकवादी संगठन बोले, और फिर साथ ही साथ उन्हीं के देश से जो कार्गो हैं ये ऑल द वे यूरोप तक लेके जाए। तो ये कर पाना इंडिया के लिए काफी मुश्किल होगा। तो जो भी इजराइल यहाँ पे कह रहा है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन कि हाल ही में टाटा ने अपनी एक मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करी है टी-सैट के नाम से। काफी न्यूज में है ये, आपको बताना है कि ये जो मिलिट्री सैटेलाइट है बाय टाटा, ये किसने लॉन्च करी है। जापानीज स्पेस एजेंसी, अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा, स्पेसएक्स, या फिर इसरो ने, किसने लॉन्च करी है टी-सैट। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर देंगे उनके कमेंट में हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ के यूपीएससी कोर्स में एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप ये कोर्स परचेज करते हैं तो आपको स्टडी IQ की तरफ से फिजिकल बुक्स। तो गाइस, काफी जिसे कहते हैं इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो थी। और मैंने पहले कह दिया था कि ईरान जो है ना, वो उसने यही बोला था कि अगर कोई मुल्क जो है इजराइल का साथ देता है तो फिर हमारी जो मिसाइल है ना उनकी तरफ भी जाएंगे। अभी इंडिया नहीं साथ दे सकता, और इस वीडियो के थ्रू हमने सारा जाना कि क्यों नहीं वो जो है वो साथ दे सकता इजराइल का इंडिया। तो काफी ज्यादा जो है ना चीजें कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं। आप इधर उधर नजर लगाएंगे ना, दुनिया में तो हर तरफ जो है ना लड़ाई झगड़ा जंग ये वो सारा कुछ चल रहा है। तो आप भी प्रे करें कि सारे जो चीजें हैं नॉर्मल हो जाएं, ज्यादा लड़ाई झगड़ा जंग ना पड़े, ठीक है। गाइस, आप लोगों को इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर देना बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।